नमस्कार विद्यार्थी, द्रोणा मेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस की भयंकर प्रैक्टिस। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन खुद से करने का प्रयास करना है और नहीं बने तो आगे फिर इसको देखना है। और देखने के बाद भी अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं या हमारी चैनल पर जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट डली हुई है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप बन रहे हैं वो सारे कवर किए गए। तो आप जाकर के वहाँ उनका बेसिक, उनकी ट्रिक, उनका कॉन्सेप्ट वहाँ से सीख करके आए। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? ए एक कार्य को 15 दिन में करता है जबकि बी 10 दिन में कर देता है। दोनों ने मिलकर 2 दिन तक कार्य किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया, शेष काम ए ने पूरा किया। तो हमें बताना है कि पूरा जो काम है वो कितने दिन में समाप्त हुआ है। टाइम एंड वर्क में आप लास्ट में क्वेश्चन बहुत केयरफुली रीड किया करो, इससे आपको पता चलेगा आंसर आपको क्या देना है। ए काम को 15 दिन में कर सकता है, बी काम को 10 दिन में कर सकता है। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग करते हैं ए अगर 15 दिन में कर रहा है, बी उसको कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। तो हम लोग लेते हैं एलसीएम। 15 और 10 का एलसीएम कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। मतलब इसकी इफ़िशियंसी कितनी आ गई, ए की इफ़िशियंसी आ गई है 2 और बी की इफ़िशियंसी आ गई है 3। क्षमता निकाली। ये 15 दिन में काम कर रहा है, काम 30 है, मतलब एक दिन में 2 कर रहा होगा। ये 10 दिन में कर रहा है, एक दिन में 30 काम करता है। क्या मतलब हुआ, एक दिन का काम कितना है इसका, 3 है। दोनों ने मिलकर कितने, अच्छा एक दिन में ये 2 कर रहा है, ये 2 एक दिन में 3 कर रहा है। तो अगर ये मिलकर के एक दिन काम करें तो एक दिन में कितना काम कर देंगे, 5। कितने दिन काम किया इन्होंने, 2 दिन। तो 2 दिन में ये काम कितना कर देंगे, 10 काम कर दिए। 30 काम था, 10 हो चुका है। कितना बचा है काम करने के लिए, 20 काम और करना है। कौन छोड़ करके चला गया है, बी चला गया। कौन करेगा, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। तो उसको 20 काम करने में कितना समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, 10 दिन का समय लगेगा। देखिए 2 दिन पहले काम हो चुका था और 10 दिन ए ने अकेले काम किया। क्या पूछा गया है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, 10 ये और 2 पहले वाले। तो टोटल कितने दिन लगे, 12 दिन लगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक ठेकेदार ने 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और काम पर लगा दिए, जिससे काम नियत समय से एक दिन पहले खत्म हो गया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाए तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होगा। तो देखिए आप वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को फिर से खुद से करने की कोशिश करें। ये एक ठीक लेवल का क्वेश्चन है। देखिए 38 डेज में काम हमारा खत्म हो जाना चाहिए था, ठीक है क्या। लेकिन क्या हुआ है, काम 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। तो कितने व्यक्ति लगा दिए, पहले 30 थे, पहले कितने व्यक्ति थे, 30 थे। अब कितने हो गए, 35। अब व्यक्ति कितने हो गए, 35 हो गए हमारे पास। तो काम क्या हुआ, 35 लोगों ने कितने दिन तक काम किया है। अच्छा 25 दिन काम हो चुका है, 38 दिन में काम खत्म होना है, मतलब 13 दिन काम चलना चाहिए था। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि काम नियत समय से एक दिन पहले खत्म हो गया। मतलब कितने दिन में खत्म हो गया काम, 12 दिन में। ये क्या है, हमारे पास मेन पावर है। 35 लोग 12 दिन तक काम करेंगे तो कितना काम कर देंगे, इतना काम कर देंगे। कितना, 35 इंटू 12, मतलब शेष काम कितना था, 35 इंटू 12 हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति ना लगाता। देखिए काम तो कितना करना था हमको, 35 इंटू 12। अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, मतलब जो 5 व्यक्ति उसने एक्स्ट्रा लगाए ये नहीं लगाता तो कितने व्यक्तियों को काम करना पड़ता, 30 व्यक्तियों को। ये कितने दिन में काम करते ये तो हमें पता नहीं है, ये लोग कितने दिन में करते, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है भाई, 6 2 ज़ा 6 5 ज़ा 6 दूनी 6 पंजे 5 7 ज़ा 5 7 35 और 7 2 ज़ा 14 7 दूनी 14। कितने दिन लगते, 14 डेज। और सही तरीके से कितना समय लगना चाहिए था, 25 दिन का काम तो हो चुका है, 13 दिन लगने चाहिए थे, 13 दिन लगने चाहिए थे। लेकिन अगर वो 5 व्यक्ति और नहीं लगाता तो 14 दिन में काम खत्म होता। 5 व्यक्ति उसने और लगा दिए तो एक दिन पहले काम खत्म हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, नियत समय से कितने दिन बाद होगा। तो 13 दिन लगना चाहिए था, नियत समय 13 दिन था,
एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा उसको। तो हमारा आंसर क्या आएगा? एक दिन। आप इस क्वेश्चन को एक दो दिन बाद फिर से करने की ट्राई करें। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुसना चाहिए कि किस तरीके से हमने वो 5 यूज़ किया है। तो एक थोड़े ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन के बाद एक आसान सा क्वेश्चन, ए बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? दोनों 7 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर के किसी काम को, ए की क्षमता बी की क्षमता से 1 सही 3/4 गुनी है। कितना होता है भैया? 7/4। ए की क्षमता बी की क्षमता की, मतलब अगर बी कितना है, बी हमारे पास, बी की क्षमता 4 है तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। ठीक है क्या? मतलब ए एक दिन में 7 काम करता है तो बी एक दिन में 4 काम करेगा। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम कर देंगे? 7 और 4 11। एक दिन में कितना काम कर लेंगे? 11। और कितने दिन में काम खत्म कर रहे हैं? 7 दिन में। ये तो सवाल में दिया हुआ है। तो ये क्या आ गया? टोटल काम आ गया हमारे पास। कितना काम है हमारे पास? 11 × 7। आप देखें 11 कहाँ से लाए? क्षमता से लेकर के आए। क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। कितने दिन काम कर रहा है? 7 दिन काम कर रहा है। तो इतना काम उसे करना है। बी अकेले उस काम को कितना करेगा? इतना काम करवाना है। बी अकेले से काम करवाना है। तो बी अकेला मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो इतना काम करने में कितना समय लगेगा? काम डिवाइडेड बाय समय। तो ये क्या है भाई? 77 / 4। तो ये क्या आ रहा है? 4 एकम 4। यहाँ हमारा क्या बच गया? यहाँ 3 बच रहा है। 4 नाम की 36, 1/4। 19 1/4 डे इसको लगेंगे। आसान था। तो हम लोग सारे क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के, सॉरी टाइम एंड वर्क के इसी तरीके से करेंगे। हमारे लिए सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक ही फॉर्मूला हम लोग रखेंगे, और वो क्या होता है? वर्क इज इक्वल्स टू डे। वर्क इज इक्वल्स टू डे मतलब कितना समय लगा मल्टीप्लाइड बाय इफिशियंसी। काम बराबर समय गुणा क्षमता। देखिए एक टफ क्वेश्चन के बाद काफ़ी सारे क्वेश्चन आसान आने वाले हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर के कितने दिन में करेंगे? तो इसके लिए तो हमने डायरेक्ट भी फॉर्मूला पढ़ा है। वो क्या है? ए बी अपॉन ए प्लस बी। दोनों को ऊपर इंटू करेंगे तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 डिवाइड बाय दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। कुछ कट रहा है क्या? ये 150 आ रहा है। ये इससे कितनी बार कटेगा? 6 बार कटेगा। 150 आ रहा है ना? 25 छंग 150। तो दोनों मिलकर के 6 दिन में कर देंगे। और अगर एलसीएम वाली मेथड से आप लोग करना चाहें तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। 10 और 15 का एलसीएम कितना आ रहा है? 30। एक दिन का काम, चूंकि 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम 3। बी 15 दिन में कर रहा है तो बी के एक दिन का काम 15 2 30। 2 कितना आ गया? 5। एक दिन का काम 5, 30 काम करना है। कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में कर देंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, 20 व्यक्ति, वीडियो को पॉज करें और इसे खुद से करने का प्रयास करें। 20 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। तो देखिए कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं? 20 व्यक्ति। एक दिन में कितना घंटा काम हो रहा है? 5 घंटे। कितने दिन काम हो रहा है? मतलब क्या हुआ? टोटल काम क्या हो गया? टोटल काम हो गया हमारा 10, 1000। ठीक है ना? टोटल काम इतना हो गया। ये तो हमने देखा ही है कि समय इंटू कितने व्यक्ति हैं, तो इतने व्यक्ति हैं, कितने एक दिन में 5 घंटा, कितने दिन 5, तो टोटल 50 घंटा हो गया काम। 20 लोग कर रहे हैं मतलब 1000 काम कर देंगे ये लोग। ओके। लेकिन जब आधी दीवार बनी तो उनमें से 5 व्यक्ति चोटिल हो गए। पहले 20 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति अगर चोटिल हो गए तो हमारे पास कितने व्यक्ति बचेंगे? 15 व्यक्ति बचेंगे। केवल 5 व्यक्ति चोटिल हो जाते हैं और केवल 80% क्षमता के साथ कार्य करते हैं। तो देखिए जो 15 व्यक्ति हैं वो तो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं क्योंकि वो चोटिल नहीं हुए। जो 5 व्यक्ति हैं वो किस क्षमता से काम कर रहे हैं? वो 80% क्षमता से काम कर रहे हैं। ठीक है ना? तो 5 का 80% निकालेंगे, 80% क्षमता इधर ही मल्टीप्लाई होती है, और ये तो टोटल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, तो देखें कितने लोग हो गए भाई? 5 लोग हैं, वो 80% ही क्षमता से काम कर रहे हैं। तो लोग देख लो कि लोग हैं तो 5, लेकिन हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं ना कि यार तुम आधे के बराबर हो, मैं 2 के बराबर हूँ।
तो ये 5 है कितने के बराबर, हम लोग इसको कैंसिल कर रहे हैं तो कितना आ गया ये 5 दूनी 2 चुकू 4 आ गया भाई। 10 लोग हैं लेकिन चूंकि 80% ही क्षमता से, तो 5 लोग 80% से काम कर रहे हैं तो 4 ही लोग के बराबर कंसीडर किए जाएंगे वो। तो लोग कितने हुए हैं हमारे पास 15, और ये 5 हैं लेकिन वो 4 के बराबर ही काम कर रहे हैं, तो 19 लोग अब हमारे पास हैं। कितने दिनों में कार्य पूरा कर देंगे, शेष काम को कितने दिन में कर देंगे। देखिए भाई, लेकिन आधी दीवार बन गई, काम पूरा कितना है 1000 है, 1000 में से आधा काम तो हो चुका है, क्या मतलब हुआ 500 काम हो गया, 500 काम बचा हुआ है। इतना काम बचा है, कितने लोग कर रहे हैं 19 लोग कर रहे हैं। कितने लोग कर रहे हैं 19 लोग कर रहे हैं। तो देख लें कि ये कितना आ रहा है। अच्छा, इन्होंने प्रतिदिन का नहीं बताया, तो प्रतिदिन अगर पहले 5 था तो अभी भी 5 किया जाएगा, तो 19 लोग 5 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में कर देंगे, तो इसके साथ 5 भी आएगा। इसको इससे काट रहे हैं तो क्या आ गया भाई 100 आ गया। 100 को हमें डिवाइड करना है 19 से, तो कितना आएगा 19 पंजे 95, कितना बच गया 5, तो 50 हो जाएगा ये। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 तीय 3 तो ज़्यादा हो रहा है, मतलब 2, तो ऑप्शन में देखें 2.6 है, तो यही हमारा आंसर है। तो आसान क्वेश्चन था, लेकिन इसमें इफ़िशियंसी भी यूज़ हो रही है, टाइम भी यूज़ हो रहा है, और टाइम में दो दो ड्यूरेशन दिए हुए हैं, प्रति दिन घंटे भी दिया है, दिन भी दिया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एक दो बार और ट्राई करने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप इसका आंसर ला सकते हैं। चलिए, तो एक आसान क्वेश्चन करते हैं फिर। 3 नल ABC 10, 12 और 15 दिन में भर सकते हैं किसी टंकी को, 10, 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। तो 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना आ रहा है, इनका एलसीएम आ रहा है भाई क्या 60 आ रहा है क्या, हाँ। ये 10 में भर सकता है, मतलब इसके 1 घंटे का काम कितना है 6 है। ये 12 में भर दे रहा है, मतलब इसके 1 घंटे का काम कितना है 5 है। ये 15 में भर दे रहा है, मतलब 1 घंटे का काम कितना है 4 है। ये क्या है समय है, और ये क्या है इफ़िशियंसी है, क्षमता है ये, ठीक है। और आप देखें डेज इनटू इफ़िशियंसी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा, काम आ जाएगा। काम हम लोग 60 मान रहे हैं, 10 6 60, 12 5 60, 15 चुकू 60, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, सभी को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, देख लो कितना हो रहा है ये 10 और 5 15, एक साथ खोल देंगे तो एक साथ काम कितना होगा 15 काम होगा। कितना काम होगा 15, 60 काम करना है, 1 घंटे में 15 कर रहे हैं, तो कितना समय लगेगा इसको 4 घंटे का समय लगेगा। कैसे निकाला हमने 60 को डिवाइड कर दिया 15 से, तो 4 घंटे में भर जाएगा। आसान सा सवाल था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक आदमी स्थिर पानी में 80 kmph से नाव चला सकता है। यदि नदी 4 kmph से बह रही हो तो समान दूरी धारा के अनुकूल जाने की तुलना में धारा के प्रतिकूल जाने में 2 घंटे अधिक का समय लेता है। देखिए आप, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ये बिल्कुल रिलेट करता है टाइम एंड वर्क से। आप जाते टाइम देखिए, अच्छा इनमें सिमिलैरिटी क्या है, फॉर्मूला, यहाँ फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू इफिशियंसी, और वहाँ होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इन दोनों ही फॉर्मूले पे पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होने वाले हैं, और कोई ट्रिक कोई फॉर्मूला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखें जाते टाइम स्पीड क्या होगी, जब वो धारा के साथ जाएगा, नदी के साथ बहेगा, तो खुद 8 से चल रहा है और 4 से पानी भी बह रहा है, मतलब 12 kmph की स्पीड होगी उसकी। जाते टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी 12 kmph होगी, और आते टाइम उसकी स्पीड क्या होगी 8 से वो बह रहा है लेकिन 4 से पानी उसको वापस धका रहा है, तो आते टाइम उसकी स्पीड कितनी होगी 4 होगी, ठीक है ना। ये स्पीड का रेशियो अगर आप समझ गए तो सब कुछ हो गया। फिर ये स्पीड का रेशियो है भाई, कितना है, ये आया हमारा 3 और 4 एकम 4 3, 3:1, ये स्पीड का रेशियो आया है। और जो स्पीड का रेशियो होता है जस्ट उसका अपोजिट टाइम का रेशियो होता है, मतलब टाइम 1 और 2 के अनुपात में लगा होगा, है ना। टाइम 1 और 2 के अनुपात में लगा होगा, 1 और 3 के अनुपात में लगा होगा। तो टाइम अनुपात के हिसाब से कितना ज़्यादा लग रहा है 2 ज़्यादा लग रहा है, जबकि ये लोग बोल रहे हैं कि 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं।
पढ़ें सवाल को आप लोग एक बार फिर से। यही बोल रहा है ना कि अनुकूल प्रतिकूल जाने की अपेक्षा 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, तो परसेंट रेशियो के हिसाब से भी 2 ही लग रहा है और अपने हिसाब से भी 2 ही लग रहा है। मतलब ये 1 और 3 एग्जैक्ट टाइम है। जाने में कितना समय लग रहा था उसको, अनुकूल जाने में 1 घंटा लग रहा है और प्रतिकूल आने में 3 घंटे का समय लग रहा है, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं तो स्थान की दूरी बताइए। देखिए भाई, जाते टाइम 12 की स्पीड से 1 घंटे चला, मतलब 12 किलोमीटर चला वो। आते टाइम 4 की स्पीड से 3 घंटे तक चला, तो 12 चला, तो 12 गए और 12 आए। ये लोग क्या पूछ रहे हैं, स्थान से दूरी क्या है, तो वो 12 है। देखिए इस सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता था कि उसने कितनी दूरी तय की, तो तब आपका आंसर क्या होता, 12 जाना 12 आना, 24 किलोमीटर। तो ये आसान सा क्वेश्चन था एक। नेक्स्ट है हमारे पास, पाइप ए एक टैंक को 2 घंटे में भरता है, बी उसी को 90 मिनट में भरता है और सी 180 मिनट में खाली करता है। देखिए ए भर रहा है, बी भी भर रहा है और सी क्या कर रहा है, उसको खाली कर रहा है। तो हम लोग इफिशियंसी देख लें। ए 2 घंटे मतलब 120 मिनट, बी उसको 90 मिनट में भर रहा है, ये दोनों भर रहे हैं, और सी क्या कर रहा है, उसको 180 मिनट में खाली कर दे रहा है ना। तो आप सिर्फ देखो, ये जीरो तो सब में आना है, 12, 9 और 18, इनका एलसीएम क्या आ रहा है, इनका एलसीएम अगर हम लोग देखें तो वो क्या आ रहा है, 36 आ रहा है क्या। 36 मतलब 360, सब में जीरो भी है, 36 मतलब 360। तो इसकी इफिशियंसी कितनी होगी, 12 तिया 36, 9 चुकू 36 और 18 दूनी 36। मतलब ये 1 घंटे में, सॉरी 1 मिनट में 3 पानी भर रहा है, ये 1 मिनट में 4 भर रहा है और ये 1 मिनट में 2 निकाल रहा है। अगर इफिशियंसी आ गई आपकी समझ में तो आप खुद इसको कर लोगे। फिर आगे आगे क्या हो रहा है, यदि पाइप ए और बी को 8:30 बजे एक साथ खोला है और पाइप सी को 9 बजे खोला है, तो देखिए 30 मिनट, 8:30 से लेकर के 9 बजे तक 30 मिनट हो रहे हैं। 30 मिनट तक सिर्फ ए और बी चले हैं, तो ये 1 घंटे में 7 भर रहे हैं, सॉरी 1 मिनट में कितने मिनट तक चले हैं, ये चले हैं 30 मिनट तक। तो 210 काम कर दिया इन्होंने, 360 काम करना है, 210 काम हो चुका है। पाइप सी भी ओपन हो गया है 9 बजे, ओके। अब पाइप सी भी ओपन हो गया है, तो 7, ये 1 मिनट में 7 भर रहे हैं लेकिन 2 ये खाली कर रहा है, तो अल्टीमेटली काम कितना हो रहा है, 5 ही काम हो रहा है ना। 7 भर रहे हैं लेकिन ये 2 साथ में खाली भी कर रहा है, तो 7 से 2 माइनस कर देंगे तो 5 काम हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, तब टैंक कितने बजे भरेगा। देखिए 210 काम हो चुका है, काम आपको करना कितना है, 360। तो काम बचा कितना है करने के लिए, काम बचा कितना है करने के लिए, 360 से 210 माइनस करेंगे तो क्या 150 आ जाएगा, बिल्कुल 150 आ जाएगा। 150 काम करना है, 5 1 मिनट में हो रहा है, तो कितने मिनट लगेंगे, बोल दो m मिनट लगेंगे। ये इधर जाएगा तो कैंसिल कर देगा, तो m = 30। क्या मतलब हुआ, 30 मिनट का समय उसको और लगेगा। बड़े ध्यान से, बड़े आराम से आप इसको समझे, बहुत आसान सवाल है। टैंक कितने बजे भरेगा, भाई 9 बजे के बाद से बात कर रहे हैं ना हम लोग, जो भी बात कर रहे हैं अब 9 बजे के बाद 30 मिनट और लगेंगे, तो 9:30 पूर्वाह्न को उसने भर जाना है। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कार्तिक राजू से, जो कि फॉरमैन है, 2 गुना अच्छा है और साथ मिलकर वे एक काम को 20 दिन में पूरा कर देते हैं। राजू को अकेले कार्य खत्म करने में कितना समय लगेगा। देखिए भाई, कार्तिक राजू से 2 गुना अच्छा है काम करने में, कौन है, कार्तिक। राजू इंग्लिश में लिखेंगे हम लोग। 2 गुना अच्छा है मतलब ये अगर एक काम कर रहा है तो ये 2 काम कर दे रहा है। दोनों साथ मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 20 दिन में। जबकि दोनों साथ मिलकर अगर इस काम को करें तो 1 घंटे का काम उनका कितना हो जाएगा। ये तो इफिशियंसी है, मतलब 1 दिन या 1 घंटा, दिन बोल रहे हैं, तो 1 दिन में ये 2 काम कर रहा है, ये 1 काम कर रहा है, 1 दिन में 3 काम कर रहे हैं, और टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 20 दिन में। 1 दिन में 3, टोटल 20 दिन में काम खत्म हो रहा है। मतलब काम कितना है, 60 है, 3 × 20। राजू अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई राजू की इफिशियंसी कितनी है, एक दिन में एक ही काम कर रहे हैं, तो 60 काम करने में कितना समय लग जाएगा उसको, 60 दिन का समय लग जाएगा, 60 डेज। टाइम एंड वर्क को कम समय में करना है, ये सबसे बढ़िया तरीका है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ आपको
टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट मिलेगी। आप पूरी प्लेलिस्ट लगाएं, आपको सारे फंडे समझ में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस की भयंकर प्रैक्टिस करें। हम बिना किसी सूत्र के बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोशिश और कॉन्सेप्ट आपको समझ आया हो तो इसे अपने कॉम्पिटिटर दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें द्रोणा मैथ्स को। धन्यवाद। जय हिंद।